लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। ये बताइए कि सरकार जो फ्री राशन दे रही है उससे फायदा तो हो रहा है? उससे क्या फ़ायदा हो रहा है ये बताइए। उससे कोई हमारा फ़ायदा अगर हो रहा 5 किलो गेहूँ उसको क्या चबाएं हम, कैसे क्या करें। कड़वा तेल 260 रुपये में है। उस सब्जी कोई सब्जी ऐसी नहीं जो 50-100 रुपये से कम हो। तो गेहूँ 5 किलो और 5 किलो चावल हम क्या उसको चबाएं कैसे, पानी में डाल के कैसे उसको क्या करें। ये तो इतनी महंगाई हो चुकी है कि हर गरीब के कमर टूट गया, किसी के पास रोज़गार नहीं है। 5 किलो गेहूं से आप बताइए 5 किलो गेहूं से किसी कुछ हो जाएगा? लेकिन पूरे देश में फ्री राशन बांट रही है मोदी सरकार। तो कागज़ों में बांट रही है। अभी तो ये हो रहा कि अभी ये कोटेदार जब 5 किलो देता है तो 100 रुपये ले रहा। आप बता रहे हैं कि जो है फ्री राशन दे रही 100 रुपये ले रही है। जब 5 किलो गेहूँ देते अब उसी को जोड़ लिए और कागज़ों पे है कि हाँ फ्री है, और ना हो तो हम वीडियो बना के दिखाएं कोटेदार की 100 रुपये ले रहा है। दवा इलाज जो सस्ता किया है कुछ सस्ता नहीं हुआ, सब परेशान है। अभी जो है मेडिकल जो चीज़ जो दवा लेते थे हम 25 रुपये, इस टाइम 65 रुपये मिल रही है। इतनी महंगाई दवा में है। और उनसे मेडिकल स्टोर भैया जब दवा महंगी को GST है, ये है वो है, तो महंगी वहाँ से आ ही रही, तो हम क्या करें। तो यही सब बहुत परेशानी है। सरकार सिर्फ कहती है कि नहीं हमने ये कर दिया, वो रोटें बना दी, गड्ढा मुफ्त, वो कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ से चलिए प्रसादी खेड़े से और कृष्णा नगर की ओर कमर तक की गड्ढे हैं। और सरकार जबकि बराबर में है, मेट्रो के बराबर से रोड आई है, उस पर गड्ढे हैं। इतने बड़े गड्ढे हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो आप कहोगे कि चलने लायक नहीं है। आदमी गिर जाता है, चोटिल हो जाता है। ये सरकार में हर आदमी परेशान है। इतनी महंगाई, आवारा पशु देखिए इधर दिखाइए, पूरा जो है सब चल लेती हैं, कोई जो है सुनने वाला नहीं है। हमारे जहां हम बैठे हैं ये सदरौना गांव, यहाँ बैठे पीछे 1 किलोमीटर पे गौशाला है। रात में गौशाला से सारे जानवर छोड़ दिए जाते हैं छुट्टा। वो जो है सब फसलें वो चरती हैं, उसमें जानवर ही नहीं है, सिर्फ जो है वो फर्जी खाली गौशाला बनाए हुए हैं वो लोग अफसर जो बना। अगर आप चलें तो अभी हम दिखा दें उस गौशाला का। जो भी 2, 4, 10 जो है पशु हैं वो इतने रखे हैं कि उनको कुछ चारा पानी जब देते नहीं तो क्या होगा, और तमाम मर जाते हैं। अभी बारिश के समय में देखो क्या हाल था, कितने मरे, तो वही गड्ढा है पीछे उसी में फेंक देते हैं। ये हाल है। तो बहुत परेशानी गुजर रहा है जो है। हम लोग गरीब इंसान, हम लोग किससे कहें। सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदल जाए। अखिलेश सरकार बहुत अच्छी थी। अखिलेश सरकार में जो है महिलाओं को, बुजुर्गों को, विधवाओं को सबको पेंशन मिलती थी, सब जो है उनका गुजर बसर हो जाता था 500 रुपये में। अब तो वो भी नहीं है, सब कट गई। तो यही सब परेशानी है। देखिए आवारा पशु चलना शुरू हो गए, अब जा रहे हैं खेतों की ओर। और ये बताइए पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है? इस सरकार ने पढ़ाई भी नहीं ठीक हो रही है। पढ़ाई में तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। अभी कोरोना के चक्कर में सारे स्कूल बंद थे और आज भी वही हाल है। लौंडे बिटिया सब पढ़ाई लिखाई सब बिल्कुल बर्बाद है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। तो क्या ये सरकार चाह रही है कि लोग पढ़े, अनपढ़ रहे, जाहिल रहे? अगर अनपढ़ जाहिल रहेंगे तो हम तो कोई सवाल नहीं करेंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो हम तो सवाल करेंगे। ये सरकार खुद चाहती है कि कोई पढ़ा लिखा ना रहे। तो पढ़ाई लिखाई पे यानी ज्यादा असर, बहुत असर पड़ा है। ज्यादा जब से सरकार है, जब से सारी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुकी है। सब धंधे बंद हो गए भैया। पढ़ाई लिखाई महंगाई तो कोई ऐसे आई नहीं, तो ये महंगाई तो इससे पढ़ाई पे असर आई, उसमें भी असर है भाई। आदमी पैसा नहीं तो कहाँ से फीस देगा भाई? कारोबार नहीं है, आदमी फीस कहाँ से देगा? बस सबसे बड़ी बात वही आती है, कारोबार और महंगाई। आदमी वही से टूट गया। अब पढ़ाई लिखाई पर कहाँ ध्यान दे पा रहा है? सरसों तेल 260 रुपये में खरीद दे के बच्चों। अब आदमी अपना खान पान देखे या बच्चों को पढ़ाए। सरकार में 70 रुपये पेट्रोल था, इस टाइम जो है
यानी अखिलेश सरकार इस सरकार से सभी मायनों में ठीक, हर मायने में अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं कि सरकार किसकी आना चाहिए? फिर से अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। उसकी बहुत बढ़िया है। सरकार अखिलेश की ही आना चाहिए। तो क्या तय करा आप लोगों ने, सरकार लाएंगे अखिलेश? बिल्कुल लाएंगे, खुल के वोट देंगे, खुल के सपोर्ट करेंगे। गांव वासियों का बाकी क्या सबका यही रुझान है कि अखिलेश की सरकार आना चाहिए। अब की बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। यहाँ विधानसभा सरोजनी नगर 170 नहीं, यहाँ इनकी नहीं, पश्चिम हो गया। हंसखेड़ा पश्चिम में, नहीं, हंसगढ़ पश्चिम में है, लेकिन यहाँ सरोजनी नगर 170। ये विधानसभा सरोजनी नगर। सुना सिंह जी, गांव वाले अपनी परेशानी महंगाई के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन ये महंगाई क्यों है और इस पे कहाँ से इतना असर आया कि एकदम से महंगाई आसमान छूने लगी? अभी पेट्रोल देखो 2 रुपया गिरा। सर, आज हम लोग अपनी टीम के साथ सदरौना गांव में, यहाँ सदरौना के निवासियों के बीच में, जो कि ज़्यादातर सभी लोग किसान हैं और उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है। ये सदरौना गांव विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर में आता है। यहाँ महंगाई और किसानों की समस्याओं के ऊपर चर्चा हो रही है। तो इस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि गांव के निवासियों द्वारा ये बताया भी गया है कि खेती करते हैं तो जो आवारा पशु हैं उसको नुकसान कर देते हैं, फसल सब चढ़ जाते हैं, चौपट हो जाती है, सारी मेहनत और बीज खाद पानी जो भी लगाते हैं वो सब बेकार चला जाता है। ये सही है कि इस महंगाई के ज़माने में जो सबसे डालता है डीजल से शुरू होता है। किसान की ट्रैक्टर जो लागत बढ़ती चली गई, डीजल की महंगाई का किराया 200-250 रुपये घंटा पड़ता था, आज 6 से रुपये घंटा जुताई का किराया हो गया है। पानी जो 50-60 रुपये का पानी लगता था वो आज 200-250-300 रुपये घंटा लगता है। खाद के रेट 2 गुना हो गए हैं, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो, उसका रेट 2 गुना हो गया है। और साथ में प्रति बोरी पर 5 किलो कटौती, देखिए बोलिए नहीं बीच में, उसमें कटौती भी कर दी गई है। इस तरह से किसान के ऊपर डबल महंगाई की मार पड़ी। एक तरफ रेट 2 गुना हुआ और दूसरी तरफ 5 किलो क्वांटिटी भी कम कर दी गई। और उसके बाद किसान अपनी फसल का 2 महीना 3 महीना तक रखवाली करता है, बचाता है, और कहीं एक रात में वो चूक जाता है, कहीं रिश्तेदारी में कहीं चला जाता है। एक रात की चूक उसको इतनी भारी पड़ती है कि हमारा पशु उसकी फसल को चौपट कर देते हैं और उसकी 3 महीने की मेहनत लागत सब बेकार चली जाती है। तो किसान दोनों तरफ से मार खा रहा है। सरकार के इसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रही है। इसके पहले कि सरकार जो माननीय अखिलेश यादव की थी, उसमें एक तो महंगाई इतनी नहीं थी और दूसरी तरफ आवारा पशु भी खेतों का नुकसान इस तरह से नहीं करते थे जैसे कि आज की सरकार में कर रहे हैं। ये जो आवारा पशुओं की बात आई, आवारा पशु की क्वांटिटी यानी गिनती पहले भी ऐसी ही थी, आज भी वैसी ही। तो आज आवारा पशु खेतों का नुकसान क्यों कर रहे हैं? आवारा पशुओं का कोई
बंदोबस्त नहीं किया गया, उनको ला करके केवल छोड़ दिया गया है। जबकि पशुओं के गौशाला पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन जब गौशाला जो भी देखरेख करते हैं, जब उनको लागत नहीं दी जाएगी, चारा का पैसा नहीं दिया जाएगा, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, कोई छाया नहीं होगी, तो आवारा पशु गौशाला में कैसे रह सकता है, और रहता भी है तो महीना 15 दिन में भूख और प्यास से तड़प करके मर जाता है। जैसा कि इसके पहले भी तमाम समाचारों में आपने देखा होगा, तमाम गौशालाओं में लोग फोटो भी डाले हैं कि तमाम जानवर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और वो इसीलिए वो बाहर छोड़ दिए जाते हैं और जो खेतों का नुकसान करते रहते हैं और किसान की फसल को चौपट कर देते हैं। तो इस गवर्नमेंट लगातार ये कह रही है कि हमने बहुत विकास किया। अखिलेश ने अपनी गवर्नमेंट में क्या विकास किया दिखा दे। ये गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय मंत्री पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, ये चीज़ पूछते हैं अपनी मीटिंगों में कि अखिलेश ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो विकास है हमारा है। देखिए, ये तो बात कहने की हुई, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि विकास किसने किया है और किसने नहीं किया है। माननीय अखिलेश यादव की सरकार में अगर आप बाहर ना जाएं, लखनऊ देखें जहाँ के ये बात हो रही है, लखनऊ को आगरा एक्सप्रेस वे इतने कम समय में बना करके दिया कि जो इतनी जल्दी संभव नहीं था। लखनऊ के लिए रिवर फ्रंट दिया, पुराने लखनऊ में घंटा घर से लेकर के इमामबाड़ा तक सौंदर्यीकरण कराया, कैंसर हॉस्पिटल दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दिया, मेट्रो ट्रेन दिया। ये सारे प्रोजेक्ट माननीय अखिलेश यादव के लखनऊ को दिए हुए हैं, जो तोहफे के रूप में हैं। लेकिन ये एक विडंबना है कि वर्तमान सरकार द्वारा इन सभी कार्यों का पुनः अपना नाम लगा करके दोबारा उनका उद्घाटन किया गया। ये एक विडंबना है। सरकार कागज़ के ऊपर काम कर रही है वर्तमान सरकार, और पूर्ववर्ती सरकार के किए हुए कार्यों का नाम बदल करके उनका उद्घाटन कर रही है। चाहे वो 100 नंबर हो, चाहे 108 नंबर हो, इनके भी 100 नंबर को 112 नंबर करने से ना तो विभाग बदल गया, ना पुलिस बदल गई, ना कार्यालय बदल गया, सब कुछ वही है। लेकिन 100 को सिर्फ 112 कर देने से किसी की योजना नहीं बन जाती है। और जैसा कई जगह हम गए हैं, देखा है, लोगों की ये शिकायत है कि पहले जब 100 नंबर था तो एक बार रिंग करने पर 5 मिनट में पुलिस मौके पर घटना स्थल पर पहुंच जाती थी, लेकिन आज 112 डायल करने पर घंटों पुलिस नहीं पहुंचती है। एक तो फ़ोन ही रिसीव नहीं होता है, इसके अलावा 108 नंबर डायल करने पर घंटों लग जाता है, एम्बुलेंस नहीं आती है, और पहले 10-5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती थी। आज ग्रामीण इलाकों में जो एक सबसे बड़ी परेशानी है, जो अखिलेश सरकार ने खेती से संबंधित बिजली को फ्री किया था, लेकिन आज बिजली कोई भी फ्री नहीं है, और खेती में काम आने वाली बिजली 7 रुपये यूनिट हो गई। ये भी एक गांव वालों की बड़ी परेशानी है। इस पे क्या कहेंगे आप? क्या ये सही हुआ है? भाई किराया जैसे शहरी इलाकों में सबसे लिया जा रहा था, रेजिडेंशियल में लिया, वैसे खेतों पे जो बिजली इस्तेमाल हो रही थी उसका भी बिल लिया जाने लगा है। देखिए, इसके पहले जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उन्होंने किसान समस्या को प्राथमिकता के आधार पर रखा है। कारण ये है कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ की 70% आबादी खेती पर निर्भर है। इसलिए जो भी योजनाएं आई हैं पिछली गवर्नमेंटों की, उन्होंने सबसे पहले किसान की समस्या को ध्यान में रखा है, और इसीलिए हर चीज़ पर रेट बढ़ता था, लेकिन डीजल के ऊपर कभी ज़्यादा कोई भी रेट नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि इससे डायरेक्ट किसान प्रभावित होता था। और रही बिजली की बात, बिजली भी पहले जो ट्यूबवेल लगते थे उनका एक फिक्स रेट हुआ करता था, वो चाहे कितना भी बिजली यूज करें,
लेकिन वो एक फिक्स रेट का ही पेमेंट उनको करना पड़ता था। लेकिन आज मीटर लगा करके उसको यूनिट के हिसाब से बिल आने लगा और देना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि खेत में पानी लगाने में कितना समय लग सकता है, कितना टाइम लगेगा, कितना पानी लगेगा और कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। ये किसान के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है आज के समय में। खाद की जो परेशानी, सब्सिडी वाली खाद लगातार चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ डिपो हैं खाद के, वहाँ पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और गुंडे मवालियों की तरह पुलिस किसानों को मार रही है। ये कहाँ तक के सही है? देखिए, सब्सिडी की बात जहाँ पर रही, इस सरकार ने सब्सिडी को हर क्षेत्र में ख़त्म कर दिया है और जिन चीज़ों में सब्सिडी है तो वो गोदामों में उपलब्ध नहीं है। अगर डिमांड 100 बोरी की है तो 10-5 बोरी भी उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से सब्सिडी का तो कहना, आप गैस पर भी सब्सिडी थी, जब 500-600 रुपये का सिलेंडर था तो गैस पर सब्सिडी थी। आज 950-1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, कोई सब्सिडी नहीं है। इसी तरह से खाद है, बीज है, उसके ऊपर जो सब्सिडी थी, तो जब स्टोर में हाई नहीं है तो सब्सिडी किस बात की। खुली मार्केट में हर चीज़ किसानों को लेना पड़ता है और वो भी महंगे रेट पर, और खुली मार्केट में भी कभी कभी उपलब्धता ख़त्म हो जाती है तो ब्लैक में ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि उसको आवश्यकता है अपनी फसल को बचाना है। अभी शाहजहांपुर में एक डिपो पर जो है लाठी चार्ज हुई, बहुत ज़्यादा किसानों को मारा गया खाद की लाइन लगने के चक्कर में। तो आखिर किसान कहाँ जाए खाद लेने के लिए? देखिए, जहाँ पर लाइन लगने की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले नोटबंदी करके लाइन लगवा दिया। उसमें ज़्यादातर प्रभावित गांव के ही जनता हुई, जिसके पास 10-5 हज़ार रुपये बैंक में पड़े थे या 10-5 हज़ार रुपये घर में रखे थे, तो उसको लाइन में खड़ा कर दिया और उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव की जनता हुई। तो ये तो सरकार की एक परंपरा है कि जनता को लाइन में कर दो। आज वही स्थिति ये है कि वो चाहे खाद लेना हो चाहे बीज लेना हो, उसके लिए भी उसको लाइन लगानी पड़ रही है। तो क्या लगता है कि जो अब लगातार घूम रहे हैं, गांव-गांव सर्वे कर रहे हैं, क्या अखिलेश सरकार दोबारा आ रही है? अब गांव का जो हम समझते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश में अगर आप जाके देखें तो गांव की जनता पूरी तरह से आज की सरकार से इतना त्रस्त हो चुकी है कि उसका दम घुट रहा है, ये कह लीजिए। लेकिन ये मजबूरी वो चलेगी और जनता को पिसना है, वो पिसेगी। उसके हाथ में सिर्फ एक ही अधिकार मिलता है, वो है चुनाव। अगर चुनाव में जनता इस अपनी परेशानी को देखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करेगी तो उसकी समस्याओं का निदान भविष्य में संभव है। ये उसके हाथ में है। किसान का रुझान क्या लग रहा है? अभी तक कि जहाँ जहाँ हम गए, जिस जिस गांव में गए, उस गांव में किसान का रुझान पूरी तरह से वर्तमान सरकार के विरोध में है और पूर्ववर्ती सरकार के पक्ष में है।